आज के इस विशेष अवसर पर मंच पर विराजमान इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के चेयरमैन आदर के योग श्री राम बहादुर राय जी, जो चांसलर भी हैं एसजीटी यूनिवर्सिटी के, हमारे बीच में केंद्र सरकार के हमारी वित्त मंत्री पैन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, वाइस चेयरमैन रामबाहु मालगी प्रबोधिनी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री मनमोहन सिंह चावला जी जो मैनेजिंग ट्रस्टी एसजीटी यूनिवर्सिटी, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी रामबाहु मालगी प्रबोधिनी, उपस्थित सभी महानुभाव। विषय जिस प्रकार से ध्यान में आया है कि इस पुस्तक में किस प्रकार से आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इस पर मुझे कहा गया कि 10-12 मिनट में अपनी बात रखनी है। घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि मेरा संबंध माननीय मोदी जी से बहुत पुराना 1996 का उनसे मेरा संबंध है। एक काल मुख्यमंत्री बनने से पहले 2014 से पहले का, और एक 2014 से लेकर आज 2024 तक संगठनात्मक कामों में किस प्रकार से एक निपुणता और किस प्रकार का मार्गदर्शन उनका रहता था। मैं सैद्धांतिक तौर पर नहीं, कुछ घटनाएं ऐसी बताऊंगा जिसमें से ध्यान में आता है कि कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। डिजिटलाइजेशन जिसकी चर्चा आदरणीय सिन्हा जी ने की है, बहुत इस पक्ष में थे कि जब तक हम डिजिटलाइज्ड एक रेवोल्यूशन के ओर नहीं बढ़ेंगे तो अपने देश समाज का भला नहीं कर सकते। मैं उस समय संगठन मंत्री था, रोहतक हमारा कार्यालय था, और वो उत्तर भारत की 5 स्टेट्स के वो इंचार्ज थे। एक दिन सुबह सुबह 8 बजे गाड़ी लेकर आए, और जो हमारा ऑफिस बॉय था उसको कहा कि दीपक बाहर जाओ, डिग्गी में कुछ डिब्बे रखे, निकाल के लाओ। और वो 3 डिब्बे निकाल के लाया, खोला गया। मुझे पूछा क्या है। मुझे लगा कि एक छोटा जैसे कंप्यूटर होता है, जो छोटा जो एक टीवी सेट होता है, ऐसा एक टीवी सेट ही है। कंप्यूटर कभी देखा नहीं था। कहने लगा नहीं, टीवी सेट नहीं, एक कंप्यूटर है। 1996 में जब कंप्यूटर को बहुत लोग जानते नहीं थे, उस समय कंप्यूटर की विधा हमारे कार्यालयों में हमारे संगठन मंत्रियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। इसका आग्रह उन्होंने 1996 में हमारी एक मीटिंग में किया, और आज उसका इतना लाभ हुआ है हमको स्टेट को चलाने में। शायद हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट जहाँ डिजिटलाइज तरीके से हमने सब योजनाएं लागू की, क्योंकि स्वयं का जब रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो चीज़ें लागू हो जाती हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ हमको हुआ। मैं 1999 की बात करता हूँ। उस समय कारगिल युद्ध हुआ था, लोकसभा का चुनाव आया, अटल जी के नेतृत्व में जो लड़ा जाने वाला तीसरा चुनाव। उस चुनाव के समय कैंडिडेट्स की चर्चा हुई। स्वाभाविक है, वो हमारे इंचार्ज थे, एक एक सीट के ऊपर फाइनल करते जा रहे थे। जब बारी आई रोहतक की, फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, इस साइड में, अचानक उन्होंने कहा कि देखिए, इन तीनों सीटों पर कैंडिडेट फाइनल करने से पहले मेरे मन एक विचार है। उनकी कल्पना शक्ति उसमें से नज़र आती है, कैसी वो कल्पना कर लेते थे। कहने लगे कि इन तीनों सीटों पर मुझे कैंडिडेट के नाते कोई एक कारगिल विडो इसको खड़ा करना है। अब कोई नाम नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कारगिल विडो। हमारे जो चुनाव समिति के सदस्य स्टेट के, उन्होंने थोड़ा विरोध भी किया। साफ कहा कि देखिए, विडो को चुनाव लड़ाना अच्छी बात नहीं है, जो अभी भी विडो हुई होगी तो लोग क्या सोचेंगे। उनका नहीं, अब नाम था नहीं, बैठक खत्म हुई, रात्रि को मुझे बुलाया कि दिन में जो मैंने बात कही है ये आपके ज़िम्मे है, कहीं से भी इसको ढूंढ के लाओ, पूरा करो। मैंने कहा क्यों इतनी परीक्षा आप में लेते हैं, कोई नाम आपके पास है तो आप बताइए, कल हम फाइनल करेंगे, पास करा देंगे। कि लगे नहीं, नाम नहीं है मेरे पास।
कारगिल विड्डो ढूंढो जो चुनाव लड़ सके, हमको 3 दिन लग गए जो भी प्रोसेस अपनाई गई। और उसके बाद हमारे यहाँ अब तो अखिल भारतीय स्तर की हमारी बहन अधिकारी हो गई हैं, वो बहन सुधा यादव, ये उनके कहने पर ही हमने उनको ढूंढा और चुनाव लड़वाया। कल्पना उनकी कैसी, 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से वो गुरुग्राम से चुनाव जीती, 4 लाख से ज़्यादा वोट के अंतर से। यानी कैसे कैसे उनकी सोच थी। 2001 में मुख्यमंत्री 2001 में बने थे ना। हरियाणा के काम में तो मैं अभी संगठन मंत्री के नाते था, वो मुख्यमंत्री बन करके और गुजरात का काम संभालने लगे। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कैसे की जाती है इसका एक उदाहरण बताता हूँ। वहाँ म्यूनसिपैलिटी के चुनाव चल रहे थे। चुनाव में मात्र 4 दिन बाकी थे। चुनाव के प्रचार के 2 दिन थे, बाद में 2 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं। 4 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि मनोहर लाल जल्दी गुजरात आ जाओ, अहमदाबाद आ जाओ। मैंने कहा क्या कोई मेरी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि एकदम मैं आ जाऊं? कि नहीं वहाँ चुनाव चल रहा है। मैंने कहा चुनाव में 4 दिन बाकी हैं, अब आकर के मैं क्या करूँगा? 2 दिन चुनाव के और फिर 2 दिन जो है बाद में प्रचार बंदी हो जाता है। उस 2 दिन में भी ट्रेन में बैठूँगा, शाम को सुबह तक पहुँचूँगा, 12 घंटे उसमें लग जाएंगे। कह लें नहीं 12 घंटे लगाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट बाई एयर की टिकट लो, बहुत फ्लाइट चलती हैं और अभी आ जाओ 2 घंटे में अहमदाबाद। मैं पहुंचा, एक कार्यकर्ता के ज़िम्मे लगा दिया, जाओ इनको पार्टी कार्यालय ले जा करके और ये बातें सब बताओ, ये अपने काम में लगेंगे। 2 दिन बीते, चुनाव की तिथि आ गई। मैंने कहा मैं निकलता हूँ। कहने लगा निकल तो जाओ, लेकिन क्या कुछ काम किया यहाँ? मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था मैं कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन एक बात ज़रूर मुझे ध्यान में आई कि आपने क्यों बुलाया क्यों नहीं, लेकिन 2 दिन में सीखा बहुत मैंने यहाँ। कहने लगा मैंने इसीलिए बुलाया था कि एक संगठन मंत्री को काम की ट्रेनिंग कहाँ दिलाई जा सकती है, कहाँ कराई जा सकती है। गुजरात हमारे यहाँ चुनाव की पद्धति सिस्टम बहुत आगे है, उस समय बहुत आगे था, आज तो सारे देश भर में, क्योंकि उन्होंने ही सारी पद्धतियों को लागू कर दिया। क्योंकि एक साइंस है ये इलेक्शन लड़ना, भी साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, वैसे नहीं। यानी इतने माहिर थे इन चीज़ों में। तो इस नाते से कल्पना शक्ति, सोच विचार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आखिर सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी सोते समय, जागते समय, रात के समय, सुबह समय, बाथरूम में, बाहर, रसोई में, कहीं भी मन में 100 विचार आते हैं। फिर वो ताना बना करके कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी सोच लेता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत बड़ी एक ताकत उनकी जो है वो हमको ध्यान में आती है कि उस समय किस प्रकार से वो सारे काम जो करते थे। इसी प्रकार के एक प्रयोग में 1999 का ये प्रयोग है उनका कि संगठनात्मक तौर पर शक्ति केंद्रीय रचना, हमें से जो भाजपा में काम करते हैं उनको मालूम है, हमारे यहाँ उस समय शुरू हुई 1999-98 में। इसका सम्मेलन करिए बड़ा, बहुत विधिवत तरीके से जैसे होता किया। हम लोग किसी एक बड़ी पार्टी के साथ छोटी पार्टी के रूप में लगे रहते थे, समझौते में सरकारें चलती थी। उनके मन में था कि एक बड़ी शक्ति का स्वरूप दिखा करके और दिशा बदलो। दिशा बदलने में उन्होंने जो वहाँ आकर के वक्ता जो आए, वो स्वयं भी आए, कार्यकर्ता भी, सब एक ऐसी भूमिका बना दी कि अब हमको हरियाणा में स्वतंत्र रूप से अकेले चलना है। ये 1999 में जो बीज है वो बो दिया था। वरना हरियाणा और पंजाब लगातार, जब से हरियाणा पंजाब बने या उससे पहले भी, एक समझौते में 20% भारतीय जनता पार्टी, 80% हमारे दूसरे दल, ये लगातार 40 साल तक चलते रहे। आखिर उनका नहीं कब तक रहेंगे, उसको छोड़ना चाहिए। मोदी जी के उस प्रेरणा से, उस बीज डालने से उसी दिन हमने ये संकल्प किया कि हम हरियाणा में अलग से अपना राज्य कायम करेंगे। हमको 15 साल लगे, लेकिन 2014 में हरियाणा में अलग से राज्य बना। पंजाब में आज भी हम नहीं कर पाए हैं, तो नया स्टेट अगर जुड़ गया अपने राज्यों में, तो ये मोदी जी की सोच, 15 साल हमको काम में लग गए, हमने किया। आखिर उस समय 1999 में तो नहीं कर पाए, केंद्रीय नेतृत्व सहमत नहीं हुआ, नहीं अभी नहीं।
करते करते थपेड़े खाते खाते वहाँ तक पहुँच गए। तो आगे की भी योजना कल्पना किस प्रकार से वो कर लेते थे, इस प्रकार का एक विषय। सरकार आने के बाद और कुछ अनुभव घटनाएं, जब मैं मुख्यमंत्री बना 2014 में तो एक दिन जैसे कॉल करने के लिए कटसी कॉल जाते ही हम चले गए। कुछ 10 दिन बाद, 8-10 दिन के बाद मैंने कहा कि मुझे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बन गया, हमको तो सरकार चलाने में ABC कुछ भी नहीं आता है कि क्या करें। मैंने कहा कोई और, आपको तो समय नहीं है, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, कोई मुख्यमंत्री हरियाणा यानी जो भारतीय जनता पार्टी का या कोई पूर्व मुख्यमंत्री, किसी को तो थोड़ा सा आप संकेत करो, मुझे कोई कठिनाई आए तो उनसे मैं पूछता रहूँगा। कहने लगे ये बताइए, जब मैं 2001 में मुख्यमंत्री बना था, मैं तो विधायक भी नहीं था और तुम तो विधायक बन के बने हो। कितना कॉन्फिडेंस वो यानी हमारे अंदर पैदा करते थे कि सब अपने आप सीख जाएंगे। यानी जैसा एक बालक जिस किसी को तैरना ना आता हो और उसको तालाब में धकेल दिया जाए, तैरेगा ही, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। कहने लगे कुछ तो आपको जो है ये जो अधिकारी है ना, ये सिखा देंगे, अपने आप बता देंगे ये ठीक है ये गलत है, सब सिखा देंगे। और जो बाकी है, जब आप जनता में जाएंगे तो जनता वाले बताएंगे कि मेरी फाइल यहाँ, इस अधिकारी की बात, इस फाइल, वो फाइल को ट्रैक करते रहते जनता के लोग, वो सब बताएंगे कौन सी फाइल कहाँ से चलती है, कहाँ पहुँचती है, कहाँ से आ जाती है। और फिर जब सेशन होगा तो फिर विपक्ष के लोग बता देंगे सरकार कैसे चलानी है, वो भी समझा देंगे। और फिर कुछ बच जाए तो हमारे मीडिया के मित्र बहुत बैठे, मीडिया वाले बता देंगे कैसे सरकार चलती है। चिंता मत करो, मन में विचार एक होना चाहिए कि जो करूँगा ठीक करूँगा, गलत कुछ नहीं करूँगा तो सरकार चल जाएगी। कितना बड़ा एक, जब कभी कोई नई बात करने के लिए हम वहाँ पहुँचते थे, यानी उनसे विचार करते थे कि एक नया विचार मन में आया है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। कहते थे पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि कल को कुछ गलत हो जाए तो। कहने गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, गलत हो जाएगा छोड़ देंगे, अच्छा हो जाएगा आगे बढ़ जाएंगे। और अगर मैं मना कर दूं और अच्छी बात भी हुई और ना किया तो उसका हानि हो जाएगी। यानी एक प्रकार के जैसे प्रयोग धर्मी नए नए प्रयोग करने की उनका जो स्वभाव है, ये दूसरों को भी लगाते हैं। नई योजना कोई भी मन में आई, विचार ये कि इसका परिणाम अच्छा होना चाहिए, अपना विश्वास चाहिए। अगर विश्वास अपने अंदर है तो नई योजना को तुरंत लागू करो, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी कैसे लागू करना है। विचार हम देंगे, लागू करने का काम ये ब्यूरोक्रेसी अपने आप कर लेगी। विचार चाहिए। नए विचार कितने लागू किए उन्होंने, बहुत का उल्लेख सिन्हा जी ने किया, 2-4 का उल्लेख केवल जो मुझे याद आ रहे हों बता रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब प्रयोग हरियाणा से शुरू किया 2016 में। 2014 में जैसे ही हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ, अक्टूबर में, नवंबर में एक दिन फ़ोन आ गया 15 दिन के बाद कि भाई मनोहर लाल जी एक समस्या हरियाणा की बहुत बड़ी है और सारे देश में है वैसे तो, लेकिन हरियाणा का नाम बदनाम ज़्यादा है। हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश जाना जाता है। हमको बेटी बचाने का प्रयत्न हरियाणा से ही करना है। और मैं अभी तिथि बताऊंगा कुछ दिन के बाद, एक बहुत बड़ा सम्मेलन महिलाओं का कराइए। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में लगभग 50,000 महिलाएं इकट्ठी करके और वो सम्मेलन हुआ। हरियाणा में उसका भूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जेंडर रेशियो परिवर्तन हुई, न केवल हरियाणा में सारे देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। व्यापारी भाई हमारे जानते हैं, व्यापार करने वाले, GST लागू करने में कितना विरोध हुआ था। GST 2017 में जब लागू किया तो दूर नहीं, प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश गुजरात में बहुत बड़ा विरोध हुआ। वही व्यापारी कहता था कि हम कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे, हम एम्प्लॉय कहाँ से रखेंगे, ये तो हमको विद्या आती नहीं है। और आज वही व्यापारी, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बैठी हैं, वे व्यापारी भी प्रसन्न हैं, देश प्रदेश सब खुश हैं। मेरा ख्याल है 1,60,70,000 करोड़ रुपया GST कलेक्शन हो रहा पर मंथ, इजंट इट। अब इतना बड़ा पैसा शायद वैसे किसी टैक्स के लगाने के बाद नहीं आ सकता था,
लेकिन कल्पना कैसी है, इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि जब जीएसटी ठीक से लागू हो जाएगा तो छोटे छोटे आदमी को भी पता नहीं लगेगा कि कब उसमें से उसने माचिस खरीदी और उसमें से भी 5 पैसे सरकार को मिल गया। अगर उसने कोई साबुन की टिक्कियाँ खरीदी है उसमें भी 20 पैसे मिल जाएगा, लोगों को पता ही नहीं लगेगा। और फिर चोरी कोई नहीं करेगा, मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पड़ोसी भी नहीं कर रहा। पहले व्यापारी इसलिए चोरी करता था कि मैं अगर चोरी नहीं करता तो मेरा माल बिकेगा नहीं, पड़ोसी चोरी करता है इसलिए उसका माल सस्ता बिकेगा। आज सिस्टम ऐसा है कि किसी को चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पहिया बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना एक दुकान पर होती थी, घर में होती थी। तो जीएसटी का जो जितना बड़ा इम्प्लीमेंट करके एक मिरेकल हुआ है देश में, क्योंकि मैं इसलिए अपने वित्त मंत्री जी के सामने कह रहा हूँ, देश का बहुत बड़ा लाभ, प्रदेशों का लाभ इसमें बहुत हुआ है। प्रदेश का इसलिए भी मुझे पता कि मैं भी प्रदेश का 4 साल 4.5 साल वित्त मंत्री भी रहा हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो इसलिए ये बातें सारी उस समय के ध्यान में हैं। मैं केवल नाम के लिए दुनिया में योग को महत्व दे करके योग को प्रतिष्ठा दिलवाना, ये मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। 21 जून जो वेद यानी योग की विधा, भारतीय जीवन मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दुनिया में किस प्रकार से आगे चीज़ें बढ़ी हैं, बताने के लिए बहुत है। स्वच्छता अभियान है, 370 मुझे पता, मुझे 10 मिनट का समय मिला था, 13 मिनट हो गए हैं, पर्ची आ गई है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी के जादूगरी है, मैं इसको जादूगरी कहूँगा। कोई भी और व्यक्ति इतना इस प्रकार का, यानी उनको कला आती ही नहीं है। अगर दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन का कोई जादूगर, इसकी कोई रैंकिंग की जाएगी तो नरेंद्र मोदी वुड बी द फर्स्ट इन द रैंकिंग इन द वर्ल्ड कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।